नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत वेलकम है इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी को कल किस लेवल पर देख सकते हैं। दोस्तों 2 दिनों की छुट्टी के बाद हमारा मार्केट कल मंडे को ओपन हो रहा है, तो दोस्तों आपको पता है मार्केट ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा बुल रन के अंदर चल रहे हैं। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल और 4 कैंडल निफ्टी ने यहाँ पर ग्रीन बनाई हुई है, तो मार्केट हमारा ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों हो सकता है कल मार्केट के अंदर हमें करेक्शन दिखाई दे क्योंकि यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल भी बनी हुई है। तो दोस्तों काफ़ी सारी साइकोलॉजिकल लेवल्स मार्केट के अंदर निकल कर आ रहे हैं, काफ़ी सारी ग्लोबल न्यूज़ेज़ वगैरह मार्केट के अंदर निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों ग्लोबल न्यूज़ की हम लोग बात करेंगे और सिनेरियो देखेंगे ग्लोबल लेवल पर चल कर के। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात कर लेंगे कुछ छोटे-मोटे स्टॉक्स को लेकर के और बात कर लेंगे हम अपने टेलीग्राम चैनल पर किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से मार्केट के अंदर काम होता है। दोस्तों सारा सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें। फिलहाल दोस्तों मार्केट हमारा पॉजिटिव साइड के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी हमारा खड़ा है 24,000 के ऊपर, जो कि निफ्टी अपने पिछला जो हाई था लगभग हमारा था 23,400-200 के आसपास का। तो इस हाई को ब्रेक करने के बाद निफ्टी लगभग 500-700 पॉइंट का मोमेंटम कर चुका है। अब दोस्तों मैं अगर बात करूँ एफआईआईज़ और डीआईएस की एक्टिविटीज की, तो एफआईआईज़ कंटिन्यू अपना माल यहाँ पर बेच रहे थे। आपको पता है एफआईआईज़ काफी टाइम से सेलिंग के अंदर चल रहे थे, जिसका हमने सोचा कि हमारा मार्केट कहीं क्रैश ना हो जाए या फिर नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट के अंदर पड़ सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी एफआईआईज़ का मार्केट के अंदर ज्यादा सिक्का बचा नहीं है। जितना रिटेल ट्रेडर ने पैसा लगाया, जितना डीआईएस के हाथ मजबूत किए रिटेल ट्रेडर ने, उतना एफआईआईज़ दोस्तों अब हमारे मार्केट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो जमाना गया जब एफआईआईज़ माल बेचते थे और हमारा मार्केट क्रैश हो जाता था, लेकिन अभी ऐसा सिनेरियो मार्केट में बिल्कुल नहीं। एफआईआईज़ इधर से बेचते थे और हमारे डीआईएस इधर से माल को खरीद लेते थे, तो मार्केट को हमारे संभालने के अंदर डीआईएस का मेन तौर पर बहुत बड़ा हाथ है और इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ रिटेल ट्रेडर का है। तो दोस्तों एफआईआईज़ भी अब लोग यहाँ पर खरीदारी के अंदर आना स्टार्ट हो गए हैं। अगर मैं बात करूँ पिछले वीक की, तो एफआईआईज़ ने देखिए यहाँ पर 400 करोड़ का माल खरीदा। उसके बाद में छोटी-मोटी सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन देखिए बाइंग के अंदर भी बड़ा वॉल्यूम्स नज़र आने लगा है। कहीं न कहीं एफआईआईज़ का ओडीएस तो वैसे भी हमारे पॉजिटिव साइड के अंदर चल रहे हैं। तो दोस्तों ये मार्केट के अंदर बुल रन का इफेक्ट है कि एफआईआईज़ अपनी वापसी वापस कर रहे हैं मार्केट में। इसके अलावा अगर हम लोग ऑप्शन चेन की बात करें, अगर मैं बात करूँ निफ्टी के ऑप्शन चेन की, तो दोस्तों इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारा 24,000 के आसपास है, जो कि आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। डाटा 24,000 के ऊपर इंपोर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया तो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस भी 24,000 का हो सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉल राइटिंग हो रखी है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़ी मात्रा में कॉल राइटिंग हो रखी है, तो यहाँ से नीचे जाने के ही चांसेस अभी निफ्टी दिखा रहा है फिलहाल। कि अगर मैं ऑप्शन डेटा की बात करूँ, यहाँ पर डाउन साइड के चांसेस निफ्टी हल्का हल्का दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ऑप्शन चेन का डेटा का कोई भरोसा नहीं, अभी यहाँ पर डाउन साइड का सिनेरियो बन रहा है, लेकिन हो सकता है मार्केट ओपन होने के बाद ये क्वांटिटी उठ करके इस साइड में आ जाए, मतलब ये क्वांटिटी उठकर इस साइड में आ जाए और मार्केट हमारा पॉजिटिव बन जाए। दोस्तों ऑप्शन चेन के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट देता रहूंगा। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है पुट राइटिंग हो रखी है, जो कि हमारी 52,500 के लेवल पर। अभी बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर कहाँ पर खड़ा है, अभी दोस्तों बैंक निफ्टी खड़ा है 52,342 के आसपास, तो 52,500 के ऊपर खतरनाक तरीके की पुट राइटिंग हो रखी है। अगर मैं 52,500 के लेवल की बात करूँ, यहाँ पर कॉल राइटिंग और भी ज्यादा मात्रा में हो रखी है। इसका मतलब ये भी सिनेरियो मार्केट को कहीं ना कहीं डाउन साइड के अंदर मोमेंटम की कर रहा है। दोस्तों ये जो डाटा बता रहा है ऑप्शन चेन का डाटा, ये इस वजह से आया है डाउन साइड के अंदर, क्योंकि उसका रीजन ये है कि देखिए निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई है, बैंक निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई है, इस वजह से डाउन साइड के अंदर डाटा हमारा नजर आ रहा है। तो फिलहाल अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो हमारा डाटा नेगेटिव है, ग्लोबल मार्केट की बात करें तो हमारा डाटा पॉजिटिव है, एफआईआईज़ और डीएस की बात करें तो वो भी हमारा डाटा पॉजिटिव है। अब दोस्तों आप ध्यान से सेंटीमेंट को समझने की कोशिश कीजिए कि निफ्टी के अंदर क्या सेंटीमेंट बन रहा है। दोस्तों मैं सेंटीमेंट को लेकर काफी सारे ट्रेड्स देता हूँ, काफी सारे मैं आपको चीजें बताते रहता हूँ कि मार्केट में सेंटीमेंट किस तरह से देखा जाता है। क्योंकि दोस्तों आप लोग देख सकते हो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस आप लोग देख सकते हो, कभी आप लोग ऑप्शन चेन देख लेते हो, कभी कुछ देख लेते हो, लेकिन सेंटीमेंट मार्केट के अंदर क्या चीज होती है ये मैं आपको आज की वीडियो के अंदर देखकर बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मार्केट से पैसा बनाना तो सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट को देखिए। अगर जिस दिन आप लोग सेंटीमेंट को ट्रेड करना सीख गए, मार्केट का सेंटीमेंट जानना सीख गए, उस दिन आप लोग अच्छे ट्रेडर मार्केट में बन सकते हो। दोस्तों अगर मैं सेंटीमेंट की बात करूं, तो सेंटीमेंट का मतलब ये है कि मार्केट देखिए कंटिन्यू मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है। फिलहाल दोस्तों मार्केट की बात करते हैं, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर मार्केट अगर गया है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट कंटिन्यू बुल रन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों आप लोग ये सोचकर मत चलिएगा कि मार्केट ने अगर 23,200 के लेवल को या फिर 500 के लेवल
लेवल को ब्रेक किया है, मार्केट अब 24,000 आ गया, तो मार्केट हमारा 30,000 चलाएगा जाएगा। दोस्तों ऐसी बात नहीं होती मार्केट में, क्योंकि मार्केट की हिस्ट्री जब भी आप देखोगे तो मार्केट ऊपर इस तरह से जाता है कि एक बार नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे। तो मार्केट अगर ऊपर गया है तो यहाँ से नीचे आने के चांसेस मार्केट के अंदर बन सकते हैं। आप लोग अगर कहीं इसी बुल रन को देख करके अगर आप लोग अप कॉल के अंदर एंट्री करने की कोशिश करोगे तो आप लोग यहाँ पर ट्रेड पहुंच सकते हो। तो दोस्तों ये टाइम अभी हल्का सा सोच समझ करके ट्रेड करने का, अगले 4 से 5 दिन या फिर मैं कहूँ इस वीक के, तो यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा संभल करके ट्रेड करने का टाइम है। अगर मैं आपको दोस्तों हल्की सी अगर वीकली टाइम फ्रेम पर चल के नजर दिखाऊं, दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पर हमने एक बुलिश बाइंग साइड के अंदर एक ग्रीन कैंडल बनाई है, जो कि दोस्तों इस कहीं ना कहीं जो मार्केट में हम लोगों ने कंसोलिडेशन किया था लगभग 1.5-2 महीने का या फिर 5-6 महीने में कह के चलो। अगर 2024 की बात करूं तो 5-6 महीने तक जिस रेंज के अंदर हम लोग ट्रेड कर रहे थे, 4 तारीख का हम लोग वेट कर रहे थे चुनाव का, इलेक्शन का। दोस्तों इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर ग्रीन कैंडल बना करके खड़े हैं। तो दोस्तों मार्केट के अंदर सेंटीमेंट कहीं ना कहीं हमारा पॉजिटिव है। हम लोग नेक्स्ट वीक या फिर उससे भी नेक्स्ट वीक यहाँ पर 2-4 कैंडल और बना करके ऊपर की साइड के लिए निकल सकते हैं। दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी नेक्स्ट वीक अगर इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर से आपको यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ही निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। निफ्टी के लिए हमारा टारगेट जो निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 24,500 का लेवल। दोस्तों 24,500 से लेकर के 24,700 का लेवल हमें निफ्टी नेक्स्ट वीक के अंदर 500-700 पॉइंट की मोमेंटम बाइंग साइड के अंदर दे सकता है। फिलहाल दोस्तों अगर मैं फिर से आपको लेकर आऊं वन डे टाइम फ्रेम पर, तो दोस्तों सेंटीमेंट को यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। सेंटीमेंट मतलब ये है कि मार्केट हम बुल रन के अंदर चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखिए इस वीक की बात करें, यहाँ पर कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स मार्केट बनाई है, तो आप लोग ये एक्सपेक्ट मार्केट से बिल्कुल मत कीजिएगा कि मार्केट नेक्स्ट वीक के अंदर भी 5-6 में ग्रीन कैंडल्स दे देगा। तो ऐसा मार्केट काफी कम करता है। मार्केट 2-3 दिन यहाँ पर आपको होल्ड करेगा, परेशान करेगा, फिर एक रेंज बनाएगा, उस रेंज को फिर ऊपर की साइड के लिए ब्रेक करेगा, तो हमें एक अच्छा टारगेट ऊपर के लिए निफ्टी देकर जा सकता है। तो फिलहाल अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है निफ्टी ने, तो हो सकता है मार्केट 1 से 2 दिन में आपको कहीं ना कहीं इस कैंडल का लो टच करता हुआ दिखाई दे, जो कि हमारा 23,800 का लेवल। तो इस 200 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी के अंदर होना कोई बड़ी बात नहीं है इतना बुल रन आने के बाद। तो दोस्तों आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप लोग जब मार्केट कंसोलिडेट करता है तब आप लोग ट्रेड करते हो, जब मार्केट बुल रन के अंदर हमें अच्छी रैली दे रहा था तब आप लोगों ने ट्रेड नहीं किया। हालांकि मैंने भी ट्रेड नहीं किया, मैं कुछ काम में बिजी था, ऐसी बात नहीं, लेकिन आप लोगों ने जानबूझकर ये ट्रेड नहीं किया होगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है अब नीचे आएगा। लेकिन जब मार्केट नीचे आने लगेगा तब आप लोग फिर से बाइंग साइड के अंदर पैसा लगाने की कोशिश करोगे, इस रैली को देखकर आप लोग ट्रेप हो जाओगे। यही मार्केट की दोस्तों साइकोलॉजी है जो कि मार्केट बनाते रहता है। दोस्तों मंडे के लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूं तो दोस्तों आप लोग मार्क करके रखिए चार्ट के ऊपर 23,933 का लेवल। अगर निफ्टी ने मंडे के सेशन के अंदर 23,933 के लेवल को डाउन साइड के लिए ब्रेक किया, यानी कि मार्केट ने देखिए यहाँ पर एक रेंज बना रखी है 27 तारीख के सेशन में, तो मार्केट अगर इसके आसपास आता है और रेंज बनाकर अगर इस रेंज को या फिर 23,933 के लेवल को अगर डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है तो 23,833 का आपको यहाँ पर फर्स्ट टारगेट देखे जा सकता है। मार्केट ये लेवल हिट कर सकता है निफ्टी। और सेकंड लेवल की बात करूं तो 23,772 का लेवल, यानी कि 2 टारगेट कल आपको निफ्टी डाउन साइड के लिए दे सकता है, क्योंकि जब मार्केट इतना बुल रन के अंदर चलता है तो डाउन साइड के लिए मोमेंटम आने के काफी ज्यादा फास्ट चांसेस रहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए मार्केट अगर डाउन साइड के लिए नहीं आता है तो दूसरा सिनेरियो मार्केट के अंदर ये निकल कर आ रहा है कि मार्केट आपका यहाँ पर साइडवेज हो सकता है। यानी कि देखिए मार्केट मार्केट हमारा ऑलमोस्ट पॉजिटिव साइड के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जब मार्केट मतलब काफी ज्यादा हम लोग बाइंग साइड के अंदर रैली देख चुके, तो हो सकता है मार्केट आपको 1 से 2 दिन यहाँ पर परेशान करता हुआ दिखाई दे। तो दोस्तों हमारे नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा 23,933, या फिर आप लोग मार्क करके रख सकते हो 24,000 का लेवल। 24,000 के लेवल से लेकर के 24,160 का लेवल ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। अगर निफ्टी कल इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता है तो हमें किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर मार्केट हमको ट्रेप करेगा या फिर हमारा टाइम डिके करवाने की कोशिश करेगा, तो आप लोग यहाँ पर कोई ट्रेड मत कीजिएगा। अब दोस्तों बाइंग साइड के मोमेंटम की बात करें मैं यहाँ पर, तो अगर निफ्टी अगर इस हाई को ब्रेक करता है जो कि दोस्तों हमारा वीकली टाइम फ्रेम का हाई है, यानी कि मैंने आपको कुछ देर पहले ये बताया कि अगर निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पर अगर ऊपर की साइड के लिए ब्रेक करता है तो दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का हमारा यही हाई है। तो अगर निफ्टी यानी दोस्तों 24,173 के लेवल को निफ्टी अप साइड के लिए निकालता है तो 24,233 का आपको फर्स्ट टारगेट, 24,300 का आप लोगों को सेकंड टारगेट और 24,350 का आप लोगों को थर्ड टारगेट बाइंग साइड के लिए निफ्टी दे सकता है। अब दोस्तों बात करें इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल में कहां पर मिल सकते हैं। अब दोस्तों बात करें कि कल आपको एक डाउन साइड के लिए रैली कहां पर मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल सकती है, तो वो लेवल होगा हमारा 24,260 से लेकर के 300 का लेवल। इसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों जब मार्केट डाउन साइड के अंदर जब आने लगता है तब आप लोगों को बाइंग साइड के अंदर एंट्री करवाकर दूसरे ट्रेडर्स को बाइंग साइड के अंदर कॉल बाय करवाकर ही मार्केट अधिकतर टाइम नीचे आता है। उसका रीजन है दोस्तों कि मार्केट लोगों को ट्रेप करने
करने के लिए जाता है, तो उस ट्रैप से हमें बचना है। जब आप लोग ट्रैप से बचना सीख जाओगे तब आप लोग अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। दोस्तों मैं हिस्ट्री आपको काफी टाइम पहले बता चुका हूँ। देखिए 28 तारीख के मार्केट के अंदर क्या हुआ, जब देखिए मार्केट आपको इसी तरह से ट्रैप करता है। देखिए मार्केट कंटिन्यू रोज अपसाइड के अंदर मोमेंटम करता है, लेकिन 28 तारीख के सेशन में क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया तो सभी लोगों ने यहाँ पर कॉल बाइंग कर ली। सभी ने ये सोचा कि मार्केट आज भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और आज भी मार्केट के अंदर एक रैली मार्केट दिखाएगा। फिर मार्केट हो गया साइडवेज। जब मार्केट साइडवेज हुआ तो लोगों ने सोचा कि चलो मार्केट साइडवेज होगा, हम यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं और मार्केट अपसाइड के लिए निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, मार्केट डाउन साइड के लिए निकला। फिर मार्केट जब अपसाइड में जाने लगा तो सब लोगों ने सोचा कि मार्केट अब शाम के टाइम जाते टाइम एक रैली देके जाएगा अपसाइड के लिए, फिर से मार्केट डाउन आ गया। तो दोस्तों ये मार्केट यही करता है कि आप लोगों को बाइंग साइड के अंदर एंट्री करवाने के बाद जो है एक डाउन साइड की रैली मार्केट दिखा जाता है। तो दोस्तों इस तरह की कंडीशन हमें कल कहीं ना कहीं बनती हुई दिख सकती है। अगर मार्केट हमारा 260 से यानी कि मार्केट अप साइड के अंदर मोमेंटम करता है तो यहाँ से आपको एक फिर से डाउन साइड की रैली मार्केट दिखा सकता है। अब दोस्तों बात करें मैं कहां से एक बाइंग देखने के लिए मिल सकती है, दोस्तों बाइंग लेवल आप लोग मार्क करके देखिए 23,908 से 23,933। अगर इस रेंज के अंदर मार्केट हमें मिलता है तो दोस्तों यहाँ से देखिए मार्केट एक बार यहाँ से ऊपर, हालांकि थोड़ा नीचे से ऊपर गया है, दूसरी बार मार्केट इसी लेवल से बाइंग साइड में रैली दिखाई है। दोस्तों हो सकता है मार्केट 900 या फिर 923,900 का इंपोर्टेंट सपोर्ट मार्केट ले और यहाँ से आपको एक बाइंग साइड की रैली दिखाए। अगर दोस्तों निफ्टी इस लेवल को होल्ड करता तो आपको बाइंग साइड के अंदर अच्छा टारगेट मिलेगा। अगर इस लेवल को मार्केट डाउन साइड के लिए ब्रेक करता तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया 23,800 का टारगेट आपको निफ्टी देके जाएगा। फिलहाल दोस्तों बात करें अगर मैं बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह का मोमेंटम बन रहा है, तो दोस्तों निफ्टी देखिए अपने ऑल टाइम हाई पर जाकर के एक शूटिंग स्टार कैंडल एक ही बनाई है, लेकिन बैंक निफ्टी कंटिन्यू 2 दिनों से डाउन साइड के लिए आने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा आगे चल रहा है, निफ्टी से बैंक निफ्टी कह रहा है कि मैं थोड़ा आगे हूँ, मैं ज्यादा डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा हूँ। निफ्टी कह रहा है कि मैं अपने आप को होल्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों सेंटिमेंट हमारा अभी भी हमारा पॉजिटिव है। फिलहाल दोस्तों अगर मैं बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मैं कैंडल स्टिक पर चलकर बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बैंक निफ्टी ने बनाई है। तो दोस्तों इसका सीधा साधा मतलब ये है कि नेक्स्ट वीक आपको मार्केट का इनके इसी कैंडल के आसपास या फिर इसी कैंडल के बीच के अंदर या फिर हल्का सा इससे डाउन साइड आकर के मार्केट ट्रेड करता हुआ आपको दिख सकता है। दोस्तों नेगेटिव मार्केट के अंदर डेटा आने का रीजन इस शूटिंग स्टार कैंडल है। दोस्तों कैंडल स्टिक मार्केट के अंदर डेफिनेटली अच्छा काम करती है। यहाँ पर हैमर कैंडल बनी है लेकिन गलत जगह पर बनी है, इसका मैंने आपको रीजन बताया। यहाँ पर कोई मतलब इसका नहीं है। जब ये शूटिंग स्टार कैंडल मार्केट ने बनाई थी तब भी मैंने आपको डाउन साइड का सिनेरियो बताया था, तो मार्केट ने एक कैंडल यहाँ पर रेड बनाई है। दोस्तों डेफिनेटली जब भी शूटिंग स्टार टॉप पर बनती है तो बैंक निफ्टी के अंदर डाउन साइड का मोमेंटम आता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक या फिर कल की डेट के अंदर हो सकता है आपको हल्का सा नेगेटिव मार्केट होता हुआ यहाँ पर दिख सकता है, तो आपको ध्यान रख के चलना है। दोस्तों बैंक निफ्टी के सेंटीमेंट की बात करें तो बैंक निफ्टी यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप सा पैटर्न बना रहा है। दोस्तों ये पैटर्न मैंने काफी बार अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया, काफी बार मैंने चीजें लोगों को बताई है, अपनी वीडियोस के अंदर बताई कि जब भी कोई चार्ट यानी एचडीएफसी का चार्ट जब नीचे आया था तब मैंने एक राउंडिंग टॉप सा पैटर्न बनाया था और पैटर्न इतना अच्छा काम किया कि बैंक एचडीएफसी बैंक के अंदर आपको पता है कुछ दिन पहले एक न्यूज है, एचडीएफसी बैंक ने जो है एक क्रेश किया था। तो दोस्तों बैंक निफ्टी भी अभी एक राउंडिंग सा पैटर्न बना रहा है। अगर ये राउंडिंग सा पैटर्न अगर बनने में सक्सेस आधा तो बन चुका, लेकिन ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं इस कैंडल के लो के आसपास जो कि 52,000 का है। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे निकलता है तो फिर एक राउंडिंग टॉप सा नाम का एक पैटर्न बैंक निफ्टी में बनेगा और इस पैटर्न की खासियत होती है कि चार्ट को नीचे लेकर आता है, जिस स्पीड से मार्केट गया है लगभग उसी सेम स्पीड से मार्केट नीचे आता है, उसके बाद मार्केट बहुत फास्ट नीचे आता है। दोस्तों इस तरह का ये चार्ट बनता हुआ हमें दिख सकता है। दोस्तों ये जरूरी नहीं है मार्केट यहीं के आसपास आकर के एक सपोर्ट लेता हुआ हमें दिख सकता है। तो एक आप लोग अभी कैंडल स्टिक के टाइम फ्रेम पर चलकर मैं आपको बता रहा हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक राउंडिंग सा पैटर्न में बैंक निफ्टी बना के दे रहा है। तो दोस्तों ये राउंडिंग पैटर्न हमें आधा बनाया तो आधा बनेगा, ये पूरा बनेगा लगभग 51,250 के आसपास। तो दोस्तों आप लोग बैंक निफ्टी के अंदर इस पैटर्न को देखते हुए आप लोग 51,250 का टारगेट लगा करके बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी यहाँ से 1,000 पॉइंट की जैसा कि मैंने आपको रैली बताई वो रैली बैंक निफ्टी डेफिनेटली कर सकता है, लेकिन ये इसके लिए इससे ये राउंडिंग टॉप वाले पैटर्न को जो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये पैटर्न आपको बैंक निफ्टी के अंदर अगले 2 से 3 दिनों के अंदर कंप्लीट होता हुआ दिख सकता है। जैसे ये पैटर्न बैंक निफ्टी के अंदर कंप्लीट होगा दोस्तों, ये जरूरी नहीं है चार्ट कोई भी पैटर्न हमें बना के दे, ये सिर्फ एक संभावना होती है। टेक्निकल एनालिसिस संभावना पर चलती है, प्रोबेबिलिटी पर चलती है। तो दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी बन रही है, हो सकता है प्रोबेबिलिटी फेल हो जाए। अगर कल कल बैंक निफ्टी इस हाई को ब्रेक करने के बाद ऊपर जाता है तो फिर हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले जाए, लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ से डाउन साइड आता है कहीं ना कहीं 51,250 के लेवल को टच करता है तो दोस्तों डेफिनेटली बैंक निफ्टी से राउंडिंग टाइप के पैटर्न को कंटिन्यू रख सकता है। दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन चेन का डेटा नेगेटिव आने का रीजन
रीज़न दोस्तों यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। आप लोग सेंटीमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे आया यानी कि मार्केट के लिए रियल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था 52,706 का लेवल। दोस्तों मार्केट यहाँ से एक नीचे आया, उसके बाद के अंदर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ऊपर गया। फिर यहाँ पर कंटिन्यू सपोर्ट लिया, 3-4 दिन यहाँ पर मार्केट ने रेंज बनाई, इसी रेंज के अंदर ट्रेड किया और अब 52,700 के लेवल को मार्केट डाउन साइड के लिए ब्रेक किया। 28 तारीख के सेशन में फिर से इस लेवल को रिटेस्ट किया और अब यहाँ से मार्केट डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों सेंटीमेंट बिल्कुल क्लियर है, इनकी मार्केट अगर अगर 28 तारीख के लो को मार्केट कंटिन्यू अगर एक ही झटके में डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है तो फिर आप लोगों को फिर आप लोगों को मार्केट नेक्स्ट टारगेट देखे जाएगा 51,800 का इंट्राडे के लेवल से मैं बता रहा हूँ दोस्तों 52,000 के आसपास आपको सपोर्ट लेवल भी मिलता हुआ दिख सकता है। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी कल जैसे इस लेवल को डाउन साइड के लिए ब्रेक करिए आप लोग एक सेलिंग साइड का टारगेट बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हो। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल्स की बात करूँ तो आप लोग मार्क करके रखिए 52,260 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी कल की डेट के अंदर 52,260 के लेवल को डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है तो आपको 52,033 का फर्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी ने से लगभग यहाँ से 200-250 पॉइंट की मोमेंटम जो जितना तेजी से यहाँ पर मोमेंटम आया था उतना ही तेजी से मोमेंटम आपको डाउन साइड के अंदर करता हुआ मार्केट यहाँ से दिख सकता है। तो ये आपके लिए फर्स्ट टारगेट की तरह काम करेगा। 51,860 का लेवल आपके लिए सेकंड टारगेट की तरह काम करता हुआ दिख सकता है कल की डेट के लिए। दोस्तों बैंक निफ्टी के अपसाइड के मोमेंटम की बात करूं तो आप लोगों को बाइंग साइड का मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा 52,450 के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी 52,450 के ऊपर निकलता है तो आप लोगों को फर्स्ट टारगेट देके जाएगा मार्केट 52,588 का, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट की तरह काम करेगा। सेकंड टारगेट 52,733 का और दोस्तों तीसरे टारगेट की बात करो तो वो काफी दूर है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन रेंज हमें मिल जाएगी तो इसको हम तीसरे टारगेट की तरह कंसीडर नहीं करेंगे। आप लोग यहाँ पर दो ही टारगेट का वेट कीजिए, तीसरा टारगेट हम लोग टेलीग्राम चैनल पर देख लेंगे। अगर यहाँ से मार्केट में मोमेंटम आया तो वो मोमेंटम कहीं न कहीं हमारा परेशान करता हुआ दिख सकता है हमें, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दूंगा। दोस्तों अगर मैं बात करूँ अगर कल बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी गैप अप या फिर गैप डाउन होता तो उस कंडीशन के अंदर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दूंगा। किस तरह से मार्केट मोमेंटम करता है उसका मैं आपको अपडेट दे दूंगा। दोस्तों अगर मैं इंपोर्टेंट यहाँ पर अब गैप अप की बात बताऊं तो अगर मार्केट कल आपको 100 पॉइंट गैप अप ओपन होकर मिलता है 52,450 के आसपास आपको अगर मिलता है तो यहाँ से एक सेलिंग मार्केट के अंदर दिखा सकता है। मेरी लास्ट लाइन याद रखना, यहाँ से मार्केट एक सेलिंग आपको दिखा सकता है। फिलहाल दोस्तों ये थी हमारी इंपोर्टेंट एनालिसिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलता हूँ दोस्तों किसी नेक्स्ट इंपोर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।